हाँ जी बच्चा लोग, तो चलिए आज अपन लोग जो डीपीपी बन दी गई थी आपको 27 जुलाई 2026 को, तो डीपीपी नंबर 1 ये आपका डीपीपी प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इन डीपीपीज को जो है वो डेली बेसिस पर हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोग ज्वाइन करके रखें, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपन डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे अभी। तो डिस्क्रिप्शन से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को ये मिल जाएगा। और अब इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में आपको डेली डीपीपी मिलेगी और नेक्स्ट डे आपको उस डीपीपी का जो है वो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्लासेज हमारी यूट्यूब पर रहेंगी, ठीक है। डीपीपी डेली टेलीग्राम पर रहेगी अपनी। और जो इन क्लास का जो पीडीएफ है, इनका जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पर अपन नेक्स्ट डे आप लोगों को करवाएंगे, ताकि अपना मैचिंग कर सकें कितनी आपकी प्रैक्टिस चल रही है। और डेली थोड़ा थोड़ा करके भी अगर अपना समय नियमित रूप से आप लोग देते रहोगे तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही मजबूत होती रहेगी। तो इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लासेज पहुंच सकें। तो पहला सवाल आप लोग के पास में क्या था? जी एन कोटि का एक परिमित समूह है, तो जी के प्रत्येक अवयव स्मॉल ए के लिए क्या होगा बताओ। ए की पावर एन का मान ई होगा, ए की पावर एन का मान ए इनवर्स के बराबर होगा, ए की पावर एन का मान ए के बराबर होगा। क्या कहानी होती है? जी के प्रत्येक अवयव के लिए किसी भी ग्रुप परिमित समूह है तो परिमित समूह के लिए उसके किसी अवयव पर ग्रुप की कोटि अगर लगा दी जाए तो मान किसके बराबर आता है? आइडेंटिटी के बराबर आता है। ए की पावर एन का मान ए इनवर्स के बराबर नहीं आता, ए की पावर एन का मान ए के बराबर नहीं आता। ये बिल्कुल डायरेक्ट टिक सीरीज के लिए है। डीटीएस के अंदर आप लोग इस सवाल को डाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली क्या बात है, कोई भी अवयव स्मॉल ए ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी, और ए की पावर में क्या लगा दिया जाए? ऑर्डर ऑफ जी लगा दिया जाए, तो ये मान हमेशा किसके बराबर आने वाला है? आइडेंटिटी के बराबर आने वाला है। ओके माय डियर, इज दैट क्लियर? ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो हैं, हर तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बताया था H1 और H2। H1 और H2 समूह कैपिटल जी के दो उप समूह हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कैपिटल जी का उप समूह होगा? बताइए। कैपिटल H1 और कैपिटल H2 ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हैं, तो इनमें से क्या मामला होगा? दो उप समूहों, हाँ, दो उप समूहों का इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? उप समूह होता है। देखिए क्यों होता है, ये भी अपना डायरेक्ट टिक सीरीज का सवाल है, डीटीएस के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, और ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो सेकंड्स भी इन सवालों को करने में नहीं लगती, कैलकुलेशन होता ही नहीं है। और ग्रुप थ्योरी सबसे बड़ा मजेदार टॉपिक है ही, इसलिए 8-10 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बिल्कुल भी समय टॉपिक कितना ही क्वेश्चन को घुमा ले, बस टॉपिक पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टॉपिक पर अगर आपकी पकड़ है तो आराम से ऐसे क्वेश्चनों को फटाफट सलटा सकते हो। किसी भी, देखो सब ग्रुप की क्या खास बात होती है कि अगर मान लो हमें कैपिटल एच को कैपिटल जी का सब ग्रुप प्रूव करना है, तो जिसे हमें सब ग्रुप प्रूव करना होता है उसमें दो अवयव छांट लेते हैं, ए और बी, उसमें से दो अवयव ले लेते हैं, और किसका मान निकाल कर देखते हैं? ए बी इनवर्स का मान निकाल कर देखते हैं। अगर ए बी इनवर्स का मान भी कैपिटल एच में से आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि कैपिटल एच कैपिटल जी का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप प्रूव करने का यही तो फंडा होता है। किसी भी कोई भी सबसेट, ग्रुप का कोई सबसेट कैपिटल एच है तो सबसेट कैपिटल एच को ग्रुप कैपिटल जी का सब ग्रुप प्रूव करना है। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिसे हमें सब ग्रुप प्रूव करना है उसमें कितने एलिमेंट ले लो? दो एलिमेंट ले लो, है कि नहीं। और उन दोनों एलिमेंट से क्या ऑपरेशन करके देखो? ए बी इनवर्स का मान निकाल कर देखो। अब यहाँ पर हमें किसको सब ग्रुप प्रूव करना है? H1 इंटरसेक्शन H2 को, ठीक है ना। अब देखो ए और बी दो हमने H1 इंटरसेक्शन H2 में लिए दो अवयव। अब H1 इंटरसेक्शन H2 में दो अवयव ले लिए, तो ये दोनों अवयव किसके अंदर भी है?
ए और बी H1 के अंदर भी है और ए और बी H2 के अंदर भी है, तभी तो दोनों में इंटरसेक्शन आएंगे। और अब H1 अपन को सब ग्रुप दे ही रखा है, H1 जो है वो अपने को क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे ही रखा है। तो ए बी इनवर्स जो है वो किसके अंदर आएगा, H1 के अंदर आएगा। और H2 जो है वो भी सब ग्रुप दे रखा है, तो ए बी इनवर्स किसके अंदर भी आएगा, H2 के अंदर भी आएगा। अब ए बी इनवर्स H1 के अंदर भी है और ए बी इनवर्स H2 के अंदर भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इनवर्स जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर भी होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। इसका मतलब हो गया ए बी इनवर्स जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर भी मौजूद रहेगा, हाँ या ना, पक्की बात। अब ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर है तो H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, ठीक है, पक्की बात। लेकिन यूनियन का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है और H1 H2 का सब ग्रुप होना जो है ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये बात अपन लोगों को यहाँ पर सीधे सीधे ध्यान रखनी है, ठीक है। समान कोटि के वर्ग अवयव का समुच्चय है, स्क्वायर मैट्रिसेज का सेट है और सारी मैट्रिसेज का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो अवयव गुणन के संदर्भ में क्या होगा बताओ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। समान कोटि के दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा, क्लोज्ड होगा बिल्कुल, ठीक है ना। एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा बताओ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है, हाँ या ना, इज दैट क्लियर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अवयवों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, साचरता का पालन करता है। अब आइडेंटिटी इसके अंदर होगा कि नहीं होगा बताओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद्यमान होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वन हर ऑर्डर के अंदर 2x2 में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है अपन को, 3x3 में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, सब में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी रहेगा, है कि नहीं। अब इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो n इंटू n क्रम की हर मैट्रिक्स का इनवर्स हो ये जरूरी नहीं है, मानते हो कि नहीं। जीरो मैट्रिक्स भी तो हो सकती है उस ऑर्डर की, और जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता ना, तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, तो ग्रुप होगा क्या बताओ, ग्रुप नहीं होगा। सेमी ग्रुप तो हो जाएगा, सेमी ग्रुप तो हो जाएगा। मोनोएड, मोनोएड के लिए क्या जरूरी है, सेमी ग्रुप के लिए क्या जरूरी होता है, सेमी ग्रुप के लिए क्लोज्ड प्लस साचर्यता, एसोसिएटिविटी। और मोनोएड के लिए क्या चाहिए अपन को, अगर किसी सेमी ग्रुप में क्या विद्यमान हो जाए, आइडेंटिटी विद्यमान हो जाए, तो वो मोनोएड बन जाता है कि नहीं बन जाता है, हाँ या ना। तो अब सेमी ग्रुप भी है ये, मोनोएड भी है, तो दोनों में से टिक किसको करोगे, सेमी ग्रुप को टिक करेंगे कि मोनोएड को टिक करेंगे। मोनोएड को टिक करेंगे, क्योंकि मोनोएड को जब टिक कर दोगे तो सेमी ग्रुप तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ ही गया। क्वेसी ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, कल्प ग्रुप बोलते हैं। क्या मतलब होता है क्वेसी ग्रुप का, क्वेसी ग्रुप किसको कहा जाता है। हाँ भाई, क्या मतलब हुआ क्वेसी ग्रुप का, क्वेसी ग्रुप या ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड भी बोल सकते हैं इसको। मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार, और इसमें ये ऑपरेशन अगर क्या हो, क्लोज्ड हो केवल, तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, समूहाव कहा जाता है, ग्रुपॉइड कहा जाता है। और उसे ही अपन क्या कहते हैं, कल्प ग्रुप भी कहते हैं, क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। और क्वेसी ग्रुप के अंदर अगर आइडेंटिटी विद्यमान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लूप कहा जाता है, फिर उसे बोलते हैं लूप। और लूप
अगर क्वेसी ग्रुप का ऑपरेशन क्या हो जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वो कहलाता है हमारा सेमी ग्रुप। ठीक है, और उस क्वेसी ग्रुप के अंदर सेमी ग्रुप भी हो और आइडेंटिटी भी हो तो वो बन जाता है मोनोएड, और फिर मोनोएड के अंदर अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो वो बन जाता है ग्रुप। इस तरह से ये सारी चीजें चलती है, ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोएड, क्वेसी ग्रुप। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई अपन लोगों को अच्छे से, क्या रीजंस हैं, क्या मामला है इन सब का। तो समान कोटि के वर्ग आव्यूहों का समुच्चय कैपिटल एम आव्यूह गुणन के संदर्भ में क्या होगा, ये मोनोइड माना जाएगा। पक्की बात? इज दैट क्लियर? अब यहां पे आपको दिया गया है कि जी कॉमा स्टार एक समूह है, सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी में है, ए और बी जी के अवयव हैं, और बी इनवर्स ए इनवर्स स्टार बी, तो ये मान तो जी क्या है, ठीक है ना, ये समूह है, समूह तो अपन को दे ही रखा है, तो अपन को ये देखना है कि देखो रिंग और फील्ड तो हो ही नहीं सकता ये, क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल ऑपरेशन है, रिंग में और फील्ड में डबल ऑपरेशन चलते हैं हमेशा, रिंग में और फील्ड में हमेशा क्या चलेंगे, डबल ऑपरेशन, तो ये दोनों तो है ही नहीं। अब ये आवेलियन ग्रुप है कि नहीं है, ये अपन को देखना है, बी इनवर्स ए इनवर्स स्टार बी स्टार ए बराबर में ई। अब पहले इस बी इनवर्स को हटाना है तो दोनों तरफ काय से ऑपरेशन करा दो, बी से, बी से कराएंगे तो इधर देखो किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन उसके इनवर्स एलिमेंट से अगर कराते हैं तो आउटपुट हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी प्राप्त होता है, मानते हो कि नहीं? किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन उसके इनवर्स एलिमेंट से अगर कराया जाता है तो मान हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी प्राप्त होता है। तो बी से अगर ऑपरेट कराओगे तो बी का ऑपरेशन बी इनवर्स से कराएंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो केवल ए इनवर्स बी ए रह जाएगा और बराबर में बी ई बी आ जाएगा। अब ए से कराएंगे तो इधर ए हट जाएगा तो बी ए बराबर ए बी आ जाएगा, और बी ए बराबर ए बी ये ए और बी के हर मान के लिए आएगा, तो ये किस बात को दिखा रहा है, ये ग्रुप कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है, और ये ग्रुप कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये ग्रुप हमारे पास कैसा ग्रुप है, आवेलियन ग्रुप है। तो यदि जी स्टार एक ग्रुप है, सभी ए और बी बिलोंग्स टू जी के लिए, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार बी स्टार ए का मान ई के बराबर है, तो ग्रुप कैपिटल जी कैसा ग्रुप होगा प्यारे बच्चों, ये आवेलियन ग्रुप होगा। पक्की बात? इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखें अपन, एक ऐसा समूह जिसमें ए स्क्वायर बराबर ई है, अगर मान लो किसी ग्रुप में उस ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि ए स्क्वायर का मान ई के बराबर है, मतलब हर अवयव खुद के इनवर्स के बराबर है, ए इनवर्स बराबर ए, बी अगर जी के अंदर है तो बी इनवर्स बराबर बी। अब एक जी के अंदर है, बी जी के अंदर है, तो ए बी जो होगा वो भी जी के अंदर होगा, तो ए बी जो होगा वो भी किसके अंदर होगा, जी के अंदर होगा, हाँ या ना? दैट क्लियर? तो यहां तक की बात अपन लोगों ने समझ ली, ए जी का एलिमेंट है, बी जी का एलिमेंट है, तो ए बी जो होगा वो भी जी का एलिमेंट होगा, और ए बी जी का एलिमेंट है तो ए बी का इनवर्स जो है वो किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा, क्योंकि ग्रुप इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि ग्रुप के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सब का इनवर्स उनके ही बराबर आ रहा है, ठीक है ना? और ए बी इनवर्स का मान ए बी के बराबर आ रहा है, ए बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में खुलता है ये बात जानते हैं अपन लोग, क्यों भाई? ठीक है ना कमलेश जी? अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, लिंक दोबारा से मिल जाएगी। तो ए बी का इनवर्स, इनवर्स को जब खोला जाता है तो रिवर्स ऑर्डर में खोला जाता है, तो ए बी के इनवर्स को क्या लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख देंगे, बराबर में ए बी हो जाएगा, और बी इनवर्स का मान किसके बराबर है, बी के बराबर है, और ए इनवर्स का मान ए के बराबर है, तो बी ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? और बी ए बराबर ए बी हो रहा है तो ये किस बात को दिखा रहा है, आवेलियन ग्रुप को दिखाता है, और ये बात भी जो है अपन को डायरेक्ट याद रखनी है, ये भी हम लोगों को सीधा सीधा कंसेप्ट याद होना चाहिए कि ग्रुप अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि ग्रुप के अंदर जितने भी अवयव है उन सब का स्क्वायर खुद के ही बराबर आ रहा है, ए स्क्वायर का मान ए के बराबर आ रहा है, और ये ए के हर मान के लिए फॉलो हो रहा है जी के अंदर, तो वो ग्रुप
कैसा ग्रुप हो जाएगा? आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, सेम बात, इसी चीज को ए स्क्वायर बराबर ई न बोल करके वो ये भी बोल सकता है कि ग्रुप इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि उस ग्रुप का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब भी वही हो गया कि वो ग्रुप कैसा है? आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, इस बात को उस तरीके से भी बोला जा सकता है। अब देखो परमुटेशन ग्रुप में आ गया, आपको दो परमुटेशन दे रखे हैं। एक परमुटेशन आपको एफ बराबर 2 3 दे दिया, एक परमुटेशन आपको जी बराबर 4 5 दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 पर ये मामला है, तो आपको मान निकालना है एफ जी का। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एफ जी। अब एफ जी का मतलब क्या होता है? एफ जी का मतलब होता है एफ का और जी का कंपोजिट फंक्शन। तो इसमें देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, इन दोनों में वन तो आ ही नहीं रहा, ना वन इसमें ना वन इसमें। तो वन की इमेज तो वन आएगी, वो सब में ही दे रखी है। और इसमें जो है ना रिवर्स देखा जाता है। इसका मतलब क्या है? जी में 4 की इमेज 5, 5 की 4, और एफ में 2 की 3, 3 की 2। ठीक है, अब इसमें जी में से एक एलिमेंट पकड़ो, 4 पकड़ा, 4 की इमेज क्या आएगी एफ जी में? एफ जी में 1 2 3 4 इस तरीके से देखा, और 5। अब 4 की इमेज देखनी है, तो 4 की इमेज इसमें कितनी है? 5। और इस 5 की अब एफ में देखो, एफ में 5 की इमेज कितनी है? 5, क्योंकि एफ में 5 आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 4 की इमेज 5 आएगी। अब सब में 4 की इमेज 5 दे रखी है, यहाँ नहीं दे रखी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 5 की इमेज देखो, इसमें 5 की यहाँ 4 है, और इसमें 4 की 4 है, तो 5 की 4 आएगी, 5 की 4 आएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। और अपन को ये एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो फटाफट से अपन ने इस ऑप्शन को पकड़ लिया जल्दी से। अपन को पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करके देखने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, और डायरेक्ट ही 5 से चेक कर लेते तो पहली बार में पता लग जाता है कि नहीं। तो बात समझ में आई सब लोगों को, किस तरह से अपन ने यहाँ पे एफ दे रखा है, जी दे रखा है, तो एफ जी का मान हमारे पास क्या होगा? इसको जल्दी से, तो एग्जाम अटैकिंग तरीके जो है वो हमारे क्लियर होने चाहिए कि एग्जाम में हमें क्वेश्चंस पे अटैक कैसे करना है, एग्जाम के में क्वेश्चंस के प्रति हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो चीजें हमारी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एन समूह जी के अवयव ए की कोटि है, अवयव ए है, उसका ऑर्डर जो है वो एन दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए का मान एन के बराबर है, तो और ए की पावर एम का मान ई है। अब ऑर्डर ऑफ ए का मान एन के बराबर है, तो एन से पहले किसी पावर पे मान आइडेंटिटी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि एन से पहले किसी पावर पे मान अगर आइडेंटिटी आ गया तो उस पावर को ऑर्डर माना जाएगा ना, एन को क्यों माना जाएगा? क्योंकि ऑर्डर सबसे छोटी पावर होती है जिस पर मान आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो सिंपल सी बात है, एम का मान एन से बड़ा होगा, और एम का मान एन से बड़ा है, तो ए की पावर एम का मान ई के बराबर तभी हो सकता है जब एन एम को क्या करे? विभाजित करे। एन एम को विभाजित करे, या फिर यूं कह सकते हो एम एन का गुणज हो। एम एन का गुणज है, एम एन का मल्टीपल है, स्मॉल एन एम का डिवीजर है, तो ही ए की पावर एम का मान ई के बराबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? इसमें आंसर हमारे पास हो जाएगा एन डिवाइड्स एम। स्मॉल एन जो है वो स्मॉल एम को डिवाइड करता है। कैपिटल जी के अवयव स्मॉल ए की कोटि स्मॉल एन है, तो ए की पावर एम का मान ई के बराबर केवल और केवल तभी होगा जब एन एम को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। पक्की बात। इसके बाद अपन देखें कैपिटल एच परिमित समूह कैपिटल जी का उप समूह है। तो एच और जी की कोटि क्रम से एम और एन है। अब देखो परिमित समूह, जी परिमित समूह है, और ग्रुप सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को विभाजित करता है परिमित समूह होने पर, और इस प्रमेय को हम लाग्रांज प्रमेय के नाम से जानते हैं। लाग्रांज प्रमेय ये कहती है कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो यहाँ पर एच की कोटि कितनी दी है हमको? स्मॉल एम,
और ग्रुप का ऑर्डर एन दिया है, तो यहाँ पे मामला क्या होगा, स्मॉल एम स्मॉल एन को डिवाइड करेगा, स्मॉल एम डिवाइड्स स्मॉल एन। तो यहाँ पे क्या मामला आ जाएगा, कैपिटल एच परिमित समूह कैपिटल जी का एक उप समूह है, कैपिटल एच तथा कैपिटल जी की कोटि क्रम से स्मॉल एम और स्मॉल एन है। तो क्या मामला यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर मामला आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, मतलब स्मॉल एम स्मॉल एन को डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिएगा, सभी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए कॉमा बी जो जी में है उनके लिए क्या कहानी होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इनवर्स जो है वो हमेशा कैसे खुलता है, रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। तीन एलिमेंट अगर इसके अंदर है ए बी सी, उनका इनवर्स अगर खोलना है तो कैसे खोलेंगे, सी इनवर्स वी इनवर्स ए इनवर्स। तो इनवर्स को रिवर्स ऑर्डर में खोला जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत, ये खुद के बराबर होगा नहीं, ये भी गलत, तो सही कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। ए बी का इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक है, फिर ए स्टार बी का मान, पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है। ऑपरेशन क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है तो क्वेसी ग्रुप है। अब बताओ ये एसोसिएटिव है क्या, दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव और नॉट। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी का मान आ गया ए माइनस बी स्टार सी, ए माइनस बी में से सी माइनस हो गया। अब ब्रैकेट लास्ट के दो में लगाया जाए, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार, अब बी स्टार सी का मान क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। अब ए में से बी माइनस सी को घटाओगे, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। मतलब ये दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पर क्या हो गई, फेल हो गई, साहचर्यता यहाँ पर फेल हो गई। तो यहाँ पर साहचर्यता काम नहीं कर रही है तो सेमी ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप नहीं है तो मोनोएड भी नहीं होगा, मोनोएड के लिए भी सेमी ग्रुप होना जरूरी है। जब ये दोनों नहीं है तो ग्रुप कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर लगाया जाएगा वो केवल और केवल क्या लगाया जाएगा, क्वेसी ग्रुप, जिसको हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, कल्प ग्रुप भी इसको कहा जाता है। ओके माय डियर, तो ये सारे डीपीपी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर करवाए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह की डीपीपी डेली प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोग ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और इसी तरह की प्रैक्टिस डेली आप लोगों को हम लोग कराएंगे। ठीक है बच्चों, और क्लासेज आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पर आप लोग इस क्लासेस को शेयर करें, ताकि और अपने फीडबैक जो है वो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।